लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध की सफेद चादर तन गई। खुले इलाकों में हद निगाह चंद मीटर बाकी रह गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। शहर में स्मोक के गहरे बादल। फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रिकॉर्ड। शहर में पोलो ग्राउंड कैंट के इतराफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। स्मॉग से 27 शहरियों को 440 वॉल्ट का झटका। बिजली मजीद 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से वसूली रवा माह के बिलों में होगी। शहरी बिजली की कीमत में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। बिजली की कीमत बढ़ने से परेशानी भी बढ़ गई। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दे रही है। आगे थोड़ी बिजली महंगी है जो मज़ीद महंगी की गई। अगर गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या करेगा, जिसका 20,000 रुपया घर का रेंट है, 20 से ज़्यादा उसको बिजली का बिल आ जाता है, तो ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है ना। घर के किराया दें या बिजली का बिल दें कि बच्चों के खर्चे करें, क्या करें। हम तो बहुत परेशान हैं। गरीब आवाम तो मर जाएगी। ये कौम इसी लायक है जिसके मुंह में जुबान नहीं होती है, उनके साथ ऐसा ही होता है। शदीद सर्दी में लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। शहर में 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लेस्को को 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बिजली के साथ गैस और पानी भी गायब। मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जेर जमीन गैस पाइपलाइंस बोसीदा हो गई। लाइनों से गैस की लीकेज में इजाफा। प्रेशर में कमी आ गई। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 15% तक गिर गई। फर्नेस ऑयल की सालाना खपत में सबसे ज्यादा 37% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 76,80,000 टन कमी हुई है और माहिरीन के मुताबिक खपत में कमी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर नतीजा है। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अफसरान के नवाजिशात। निजी होटल्स को करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बख्श दिया। लाहौर के 38 होटल से 9 करोड़ 82 लाख रुपए का टैक्स भी वसूल न किया। महकमे खुराक की नाअहली अपने ही अफसरान और एजेंसी से करोड़ों रुपए वसूल करने में नाकाम। सराय के मुताबिक महकमे खुराक पंजाब अफसरान और एजेंसी से 92 करोड़ 68 लाख रुपए वसूल न कर सकी। सिर्फ डायरेक्टोरेट ऑफ फूड लाहौर ही 92 करोड़ से जायद का ना दहिंदा निकला। होशियार खबरदार। एफबीआर का छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए शिकंजा तैयार। 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल। टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्के। दुकान के साइज और सालाना आमदन के हिसाब से टैक्स देना होगा। क्या इन्होंने यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। कराची में हमने NICVD बना दिया है, मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। 8 फरवरी को दिल में तकलीफ होनी है, मुफ्त इलाज के लिए रायवंड में अस्पताल बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर तनकीदी नश्तर। कहा कि इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करते। सियासी कुव्वतों को बता रहा हूं कि हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PP 162 के इंतखाबी दफ्तर का दौरा, जियालों और अहले इलाका से मुलाकात की। कहा माफिया को तोड़ने लाहौर आए हैं, कारकुन उनके सफीर बनकर आवाम को पार्टी के 10 निकाती प्रोग्राम से आगाह करें। इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई होने लगा। सियासी परिंदे उड़ान भरने लगे हैं और पीपल्स पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला तेज हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से खोकर बरादरी के रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी दंगल सजा दिया, जलसों का इब्तदाई शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। 21 जनवरी को लाहौर में पावर शो होगा। नून लीग से किसी सीट पर इत्तेहाद नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने राबितों की तरदीद करती। सराय के मुताबिक NA 127 और NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से कोई राबिता नहीं हुआ। वोट को इज्जत दो का नारा दम तोड़ने लगा। बुरे वक्त के साथी अच्छा वक्त आते ही बोझ बन गए। मुस्लिम लीग नून मुखलिस कारकुनों से कतराने लगी। टिकटों की तकसीम में पुराने कारकुनों से हाथ हो गया। नून लीग की माली तौर पर मुस्तहकम और इलेक्टेबल्स पर नसरे करम। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर लीगी कारकुन परेशान। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज तरीना कारकुनों को नजरअंदाज करने का मामला उठा चुके, मगर पार्टी क़यादत खातिर में ना लाई। मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स के लिए कई बड़े नामों पर क्रॉस लगा दिया। सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम। सरदार नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम रहे। NA 121 से शेख रोहेल असगर को पार्टी टिकट मिलने का इम्कान। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। नून लीग और बलूचिस्तान के रईसानी कबाइल में मुज़ाकरात नाकाम। दीगर कबाइल को शामिल करने पर इजहार नाराजगी। नून लीग का साथ देने से इनकार कर दिया। नवाब असलम रईसानी की JUIP के साथ सीट एडजस्टमेंट। नवाब लश्करी रईसानी का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ बलूचिस्तान में पार्टी टिकट जारी की है, इसके सिवा कहीं पर भी पार्टी टिकट जारी करने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पार्टी क़यादत जो फैसला करेगी उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने मैदान सजा दिए। अवामी राबता मुहिम तेज, सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग लाहौर आमिर खान की मुहिम में खुसूसी शिरकत। कहा इस बार भी हल्के से नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। आज हम PP 173 में खड़े हैं और मियां मरगूब साहब के साथ यहाँ पे लेबर विंग के दोस्तों को नोटिफिकेशन दिए गए, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद के विजन को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम दोस्त अहबाब गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनका पैगाम पहुँचाएँगे और 8 फरवरी को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज का जो विजन है कि पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाना है उस पर वो मोहर लगाएंगे। सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि आइन की आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। पाकिस्तान में इक़्तिदार जमहूर नहीं खानदानों के गिर्द घूमता है। इस बार इलेक्शन में तराजू ही जीतेगा। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच जीत के लिए पुराज़्म। कहते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आवाम को सिर्फ ख्वाब ही दिखाए। जमात इस्लामी अपने बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। वोटर्स से राबितों में तेजी लाएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। जहांगीर तरीन से IPP के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी अमल, पार्टी टिकटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल।
बानी तहरीक इंसाफ का नाम और नशरियात टीवी पर नशर की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, कहा बानी पीटीआई के नाम पर कोई बीप भी ना लगाई जाए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी सियासी तफरीक के बगैर सबकी तकारीर को नशर करने की हिदायत। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस न मिल सका। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया। पीटीआई ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने 8 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अपील कुनिंदा ने NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जस्टिस साहिल कामरान शेख ने बतौर एपीलेट ट्रिब्यूनल समाअत की। पंजाब में कागजात नामजदगी के खिलाफ रिकॉर्ड अपीलें दायर। लाहौर हाईकोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर 624 अपीलें दायर की गई। इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से वज़ीर आला की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सैयद मोहसिन नकवी ने अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में आगाह किया। PIC में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने कहा, इमरजेंसी को 6 हफ्ते में मुकम्मल किया। जहां बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्री भी बनाई जा रही है। PIC में वेटिंग लिस्ट के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। CNW की पूरी टीम जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, LDA की टीम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा वो कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम और पंजाब गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल जो यहाँ रोज़ मुसलसल हर दिन आते रहे और ये इमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह 6 हफ्ते में इसको पूरा एक दफ़ा तोड़ा और दोबारा नया बनाया। इस हॉस्पिटल की टीम ने उसमें काम बहुत किया। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं कि पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन मुजरिम हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन मुजरिम हैं। पोलियो वैक्सीन महफूज और जायज़ है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के बारे में इजलास का इनेकाद। पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में खुसूसी सिस्टम की तनसीब के बारे में गुफ्तगू। वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर महमूद अय्याज ने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर का शाहदरा चौक का दौरा। सड़कों की तामीर और ब्यूटिफिकेशन के कामों में ताखिर पर बरस पड़े। मुतल्लिका हुकाम को काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा, अपना किबला दुरुस्त कर लें, जिसने काम नहीं करना वो घर बैठ जाए। आवामी सहूलत का एक और मनसूबा पाया तकमील को पहुँच गया। ये रजिस्ट्रेशन सेंटर की जानिब से जाने वाली कश्मीर रोड की बहाली मुकम्मल। DC लाहौर आफिया हैदर ने रोड मार्किंग समेत हतमी काम का जायजा लिया। कहा कि शहर में 300 से ज़ायद सड़कों की बहाली की जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक बतौर DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बहाल। पंजाब हुकूमत ने लियाकत अली मलिक को OST बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चोर डाकू बेलगाम, पुलिस नकेल डालने में नाकाम। जौहर टाउन में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर लुट गया। 2 नौसरबाज ड्राइवर को नशावर जूस पिलाकर गाड़ी और मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी।
मुकदमा तो दर्ज हो गए, इंसाफ कौन दिलाएगा? पंजाब पुलिस का नाकिस तफ्तीशी निज़ाम, लाखों मुकदमात अदम पता, हजारों खारिज कर दिए गए। गुज़श्ता साल लाहौर में 31,000 से ज़ायद मुकदमात खारिज हुए। पंजाब भर में 70,000 से ज़ायद मुकदमात को खारिज किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की इजाफी फीसों की वसूली, आईजी पुलिस और महकमा खजाना पंजाब में ठंडी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने वसूल शुदा रकम का 15% पुलिस को देने की समरी भेजी। महकमा खजाना पंजाब ने तमाम रकम महकमा खजाना को फराहम करने की हिदायत कर दी। आवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, ज़िले इंतजामिया की गंगा उल्टी बहने लगी। निजी बैंक के ताउन से आवाम में हेलमेट तकसीम किए जाने की तकरीब। डीसी लाहौर के जाते ही सरकारी मुलाजमीन हेलमेट ले उड़े। राफिया हैदर ने कहा कि हेलमेट की तकसीम आवाम में की जाएगी। और मोहम्मद नवीद सादिक शहीद बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक नवीद और मलिक शबीर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर आज़ मलिक और गौहर नफीस कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में सखी सरवर और कैसर प्यार की जोड़ी ने फतह समेटी।